हेलो एरीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग है एरीज। इसमें हम आपके लाइफ की पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट में क्या है और आने वाला फ्यूचर आपके लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो में भी शायद आपको वहाँ पर कोई ना कोई आपके लिए मैसेज मिले। ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज। What's the past, present and future energy for Aries? Okay, Aries, let's find out what's the past, present and future energy for Aries. Past energy. मे भी शायद हो सकता है एरीज, दिस इज द क्राउन चक्रा। ओके, पास्ट में आपको आपके सिचुएशन से या फिर कोई भी ऐसे सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशन से या गुड सिचुएशन से, अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थी पास्ट में, देयर इज़ द चेंज। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल गया हो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। ओके, बट दिस इज़ द क्राउन चक्रा। इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती हुई दिख रही थी पास्ट में। ओके, मे भी शायद कुछ लोगों ने अपने यूनिवर्स, दिस इज़ द क्राउन चक्र गाइड, जो कि यूनिवर्स आपको सीधा गाइड देते हैं। ओके, मे भी शायद आप लोगों को कोई ना कोई मैसेजेस मिला हो आपके सिचुएशन के प्रति, रिगार्डिंग योर सिचुएशन, ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलो। ओके, बट पास्ट में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली होती हुई दिख रही थी। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द प्रेजेंट सिचुएशन। ओह सी, all our guys purples and this is the card of maybe शायद this is the card of visualization। में भी आप लोगों को कहीं ना कहीं right now, okay, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके, there is a clear मैसेजेस यूनिवर्स आपको देते हुए दिख रहे। एंड सी, देयर इज़ द फुल मून इज हियर, में भी शायद किसी चीज़ की अभी कंप्लीशन हुई है आप लोगों की लाइफ में एरीज, बट कुछ ना कुछ आप लोग ना मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करूँ, कैसे मैं अपने स्टेबिलिटी तक जाऊँ बोल के। ओके, विजुलाइजेशन, आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे एहसास हुआ है। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। एहसास हुआ है कि जस्ट मुझे अभी अपनी लाइफ में इस पे फोकस करना है, जस्ट लाइक दैट। ओके, कुछ ना कुछ जस्ट लाइक होता ना कि कोई पहले जॉब नहीं कर रहा था, नाउ उनको अभी विजुलाइज समझ में आ गया कि नहीं, अभी मुझे जॉब करना बहुत ज़रूरी है अपने स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इसलिए नाउ वो कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर दुनिया से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर यू। ओह गाइस, आप लोगों की थर्ड आई चक्र जो भी है, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होते हुए दिख रही सी, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी जिस भी एरिया में आप इन नियर फ्यूचर फाइट कर रहे हो, बट आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, क्लैरिटी मिल रही है कि आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे मूवमेंट करना है बोल के। ओके, एंड सी ऑल आर, let's see what's the bottom of the deck. Yeah, you have a choices guys. Okay, and see you have a choices। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में चॉइसेस आई हो, ये भी करना है वो भी करना है, बट यू कांट डिसाइड इट। ओके, अपने इस चेंज के लिए जिस भी एरिया में आप चेंज चाहते हो, बट गाइस वेरी नाइस एनर्जी है, यूज इट गाइस। ओके, बिकॉज पास्ट में या दिस इज चॉइसेस गाइस, करेज है, हिम्मत है, बट अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। ओके, जिस भी एरिया में आप चेंज चाहते हो। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट मोर। व्हाट्स द क्राउन चक्रा? ऐसी मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद अक्यूरेस इन पास्ट में। ओके गाइज, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टार का कार्ड है। मे भी शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा विश फुलफिलमेंट हुआ है कि जो आपको यूनिवर्स ने आपको प्रेजेंट किया, कोई खुशखबरी दी है या फिर कुछ ना कुछ आइडियाज़ दिया है अपने इस
ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। किसी के लिए हो सकता है कि ड्रीम फुलफिलमेंट हुआ हो या किसी के लिए नहीं हुआ हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। एंड दिस इज ऑल्सो 17। ओके, एंड हेयर इज ऑल्सो 17। आप लोगों के पास में चॉइसेस आई हैं पास्ट में गाइस, मे बी शायद दैट्स वाई क्राउन चक्र इज हियर। यूनिवर्स ने आपको दिया है कुछ ना कुछ। ओके, लेट्स फाइंड आउट प्रेजेंट पोजीशन। किंग ऑफ वाटर का कार्ड, इमोशनल तौर से आप ना स्टेबल होते हुए दिख रहे हो राइट नाउ, या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा सपोर्ट आया है जो आपको गोल की तरफ लेके जाने के लिए, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए हेल्प कर रहा है। ओके, कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिएगा व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर यू। टू ऑफ wands, see maybe शायद देयर इज ऑल्सो चॉइसेस। ओके गाइस, यू हैव अ चॉइसेस एरीज, तो यूज़ द चॉइसेस, चूज कीजिए चॉइसेस को ताकि आप अपनी लाइफ में लाइट लेके आ सको। ओके, व्हाट इज द बॉटम ऑफ द पेज ऑफ वाटर। सी पेज ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज ऑल्सो ऑफर। ओके, यू हैव अ चॉइसेस गाइस, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आई हैं, आ रही हैं किसी के लाइफ में या किसी के लाइफ में आई हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एरीज। पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ओके एरीज, इमोशनल तौर से आप कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो गाइस, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। किंग ऑफ सोर्स, सी maybe sure you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius, but this is the card of King of Swords। प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो एंड कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाने के लिए अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट प्रेजेंट एनर्जी। टू ऑफ चालीसा का कार्ड है, दिस इज ऑल्सो चॉइसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, अदरवाइज दिस इज द बॉन्डिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, बॉन्डिंग अबाउट योर जो भी आप पार्टनरशिप में बॉन्डिंग करना चाहते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट फ्यूचर एनर्जी फॉर यू। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, दिस इज नॉट अ गुड एनर्जी। ओके एरीज, वाई 7 ऑफ सोर्स इज हियर, बाद में क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस, बट मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट में मे बी अगर किसी का लाइफ में कोर्ट केस चल रहा था, किसी के लाइफ में लीगल मैटर चल रहा था, किसी के लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी, पास्ट में देश कुछ ना कुछ हैपनिंग हुआ है जो आपको ना विश फुलफिलमेंट लेके आया है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, या कुछ लोग लर्निंग करते हुए भी दिख रहे हैं अपने सी लीगल मैटर को कैसे हैंडल किया जाए या कोर्ट केस को कैसे हैंडल किया जाए, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, या फिर पास्ट में किसी के लाइफ में एरीज अगर प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ अनबन चल रही थी तो कुछ में भी शायद हो सकता है विश फुलफिलमेंट हुआ हो, एंड दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करे उसके लिए। ओके, क्राउन चक्र का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी खुशखबरी आई है जो कि आपको इमोशनल तौर से खुशी कर रहा है, या फिर कुछ लोगों के साथ बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है या फिर डिटेलिंग की कमी है। ओके, नॉलेज नहीं था पास्ट में, तो उस चीज़ को बैलेंस करें एंड होप रखे हुए हैं कि नहीं मेरी फ्यूचर में आने वाले कल में जो भी होगा अच्छा ही होगा बोल के। ओके, इन द पास्ट पोजिशन एंड व्हाट इज़ द प्रेजेंट पोजीशन में भी शायद हो सकता है कि बॉन्डिंग। ओके, देयर इज द बॉन्डिंग अबाउट हियर, मे भी शायद पार्टनरशिप को लेके रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप। ओके, दिस इज़ द बॉन्ड अबाउट एनी रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप लव लाइफ में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, प्रैक्टिकल बिजनेस उसमें हो सकता है, बट देयर इज़ द बॉन्ड। इमोशनल तौर से आप लोगों की ना पार्टनरशिप में बॉन्डिंग आई है, फैमिली में बॉन्डिंग आई है, एंड मे बी देयर इज़ द वाटर साइन आल्सो जो कि आप कोई इस बॉन्डिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं और इस बॉन्डिंग के लिए हेल्प भी कर रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए वो फोकस भी है। ओके, मे बी शायद कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस ले लिया हो या फिर कुछ लोग अभी एक्सपीरियंस ले रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या दिस द पार्टनरशिप है गाइस प्रेजेंटली।
ऑफ़र भी है। फोकस योर ड्रीम, फोकस योर डिजायर। जो भी आपकी ड्रीम है, डिजायर है, उस पर फोकस कीजिए और बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को राइट नाउ। ओके, राइट नाउ यू लुक गुड ऑल्सो। एंड फ्यूचर पोजिशन गाइज, फ्यूचर के बारे में यू आर वरीड अबाउट। ओके, एरीज वरीड हो कि कहीं ना कोई आपको कोई बिट्रेल ना कर दे, या फिर बिट्रेल ना कर दे, या फिर कोई आपको धोखा ना दे दे आपकी होम लाइफ को लेके, या फिर आपको कोई यूज़ करके ना चले जाए, या फिर आपसे कोई आपका जो स्टेबिलिटी है वो छीन ना ले। इसीलिए आप यहाँ पर ना लाइट ढूंढने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। ओके, लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एंड फाइट भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन ऑल्सो गाइस, यूज योर इंट्यूशन। या बिकॉज आपके पास चॉइसेस है, आपके पास चॉइसेस है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास फ्री विल है कि आप किस तरफ किस तरफ अपनी लाइफ को मोड़ सकते हो बोल के। ओके, बिकॉज यू आर सो मच क्यूरियस अबाउट समथिंग, you're so much curious about. Okay, let's find out what's the seven of swords is there. Why seven of swords is there? Why seven of swords is there? In future में क्यों यहाँ पर seven of swords है? Future position. Because queen of swords का कार्ड है, maybe शायद also you're dealing with air sign. कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में ये बिट्रेल है, धोखा है, या फिर आपसे कुछ भी जो आपका कीमती चीज़ें है वो लेके जा रहे हैं, तो उसमें आप चाहते हो कि क्लैरिटी मिले। या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि जेमिनी के साथ में डील कर रहे हैं, जो बिट्रेल है उसमें चाहते हो कि क्लैरिटी मिले। इसलिए यहाँ पर फोकस है और ढूंढ रहे हैं अपने फाइंड आउट कर रहे हैं अपने फ्यूचर में कि कैसे मैं अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाऊँ बोल के। ओके, या यू हैव अ चॉइसेस गाइस, आप लोगों के पास चॉइसेस है। देखिए, बट मुझे लग रहा है कि पास में कुछ ना कुछ ऐसा खुशखबरी मिला है जो कि आपको यूनिवर्स ने प्रेजेंट किया, बैलेंस करके चल रहे हैं एंड क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, एंड किसी भी एरिया में, जस्ट मैं सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ गाइस, अपने सिचुएशन के हिसाब से रखिएगा। एंड प्रेजेंटली बॉन्डिंग हुई है, इमोशनल स्टेबिलिटी आई है, या फिर कुछ ऑफर भी आया होता दिख रहा है। फोकस योर स्टेबिलिटी। ओके, मे भी शायद आप लोग अपने स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करें, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं राइट नाउ। कुछ लोग हो सकता है कि घर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि घर खरीदना चाहते हो। ओके, या कुछ लोग हो सकता है कि सेल करना चाहते हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड इन फ्यूचर मे बी शायद, ओके, पर थोड़ा सा फ्यूचर में वॉच कीजिएगा गाइस, बिकॉज मुझे यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड दिख रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिकॉज टू सिचुएशन हो सकती है, टू सिनारियो हो सकता है कि जैसे आपके पास में चॉइसेस हैं, बट कहीं ना कहीं आपको मे बी शायद आप खुद ही से ही डर रहे हो कि कोई आपको यूज़ ना कर ले, या फिर कोई ऐसे पर्सन है कि जो आपको यूज़ करना चाहते हो। ओके, तो यूज़ योर इंट्यूशन गाइस, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, बैलेंस करके चलिएगा काम को लेके, सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, बट क्लैरिटी है। ओके, एंड देखिएगा अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसा कोई बिट्रेल पर्सन है तो मे बी शायद कोई एयर साइन हो सकते हैं। ओके, या लेट्स फाइंड आउट एरीज कि आपको अभी क्या करना चाहिए। ओके, व्हाट्स द मैसेज फॉर नाउ? क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज को, बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर नाउ? क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट्स द मैसेज अभी के लिए एरीज को क्या करना चाहिए? या टेम्पटेशन में भी शायद हो सकता है। सिर्फ दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल का कार्ड है। जो भी आपकी टेम्पटेशन है ना गाइस, जो भी आपकी डिज़ायर है, गोल है, दिस इज़ द डेविल का कार्ड है। ओके, डोंट बी टेम्पटेड, डोंट बी टेम्पटेड। ओके, टेम्पटेड मत होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा। जो भी आपके पर्सन के प्रति हो, सिचुएशन के प्रति हो, सिनारियो के प्रति हो, स्टेबिलिटी के प्रति हो, किसी भी उसके प्रति हो। किसी सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगेन, बैलेंस करके चलिएगा ताकि 666 ताकि आप जिस भी एरिया में जाना चाहते हो, या फिर ओके आपने फोकस किया है राइट नाउ जिस भी एरिया में, आपको स्टेबिलिटी मिले। ओके, या एंड सी देयर इज द न्यू बिगिनिंग अबाउट समथिंग। ये सब
कब का कार्ड आया है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि न्यू स्टार्ट हो इमोशनल तौर से, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है, बट आपको आपकी लाइफ में बैलेंस करके चलना है। ओके, बिकॉज यहाँ पर बॉन्डिंग हुआ है, यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके बॉन्डिंग हुई है, बट आपको कैसे हैंडल करना है वो आपको देखना है। टेम्पटेड होना, लालच के साथ से आगे बढ़ना है, या फिर बैलेंसिंग करके सोच समझ के अपनी क्लैरिटी के साथ में इंट्यूशन को यूज़ करके आगे बढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके एरीज, या व्हाट एल्स फॉर एरीज, that is your messages and that is your guidance also. Okay, let's find out more for Aries. What's the more messages for Aries, और क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। ओके, what's the more messages for Aries? Yeah, visualize success, guys. See yourself doing well in this situation and have faith in a positive outcome. Okay, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने दृष्टिकोण को, जो भी आपका नज़रिया है अपने बॉन्डिंग के प्रति, न्यू स्टार्ट के प्रति, या फिर जिस भी एरिया में आप फोकस हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो स्टेबिलिटी, ओके, देयर इज़ द सक्सेस। ओके, सक्सेस है, पॉजिटिव आउटकम है, यू डूइंग वेल, यू डूइंग वेल गाइज। बैलेंस करके चलिए, बस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए। आपके लाइफ में चॉइसेस है, आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट है, बट बैलेंस करके चलिए एंड यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि आपकी सारी यहाँ पर ना इंट्यूशन पावर, थर्ड आई और क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा हाईली हो रहा है। तो यूज योर इंट्यूशन, जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मे भी शायद कुछ लोगों ने हो सकता है एक्सपीरियंस ले लिया हो, बट गाइस ऑफर है राइट नाउ, यूज योर ऑफर एंड फोकस होइए अपने गोल पे, डिजायर पे। ओके, एंड वॉच आउट दिस 7 ऑफ सोर्स। ओके, ध्यान दीजिएगा इसके। या इट इज़, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, इट इज़ लव एंड लाइट, टेक केयर।